मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको रक्षा करे, ब्लेस करे, समझ और बुद्धि दें। और मेरे भाइयों बहनों, कल मैंने पढ़ा था उत्पत्ति की किताब से अध्याय 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक मैंने पढ़ा था और एपिसोड 8 मैं यूट्यूब में डाले थे। और मेरे भाई बहनों, कल मैंने पढ़ा अब्राहम के अन्य वंशज और इस्माइल की वंशवाली, इसहाक के पुत्रों का उत्पत्ति का वर्णन, फिर इसहाक का गरार में निवास, फिर इसहाक और अम्मीमेलक के बीच में सनीद एसाव की विदेशी पत्नियां, और याकूब को आशीर्वाद मिलना, फिर याकूब का लवान के पास जाना, फिर याकूब की लवान से भेंट करना, और फिर याकूब की संतान। और मेरे भाई बहनों, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ उत्पत्ति की किताब से अध्याय 11 अध्याय 31 अध्याय में पढ़ने जा रहा हूँ। याकूब का लाबान के पास से भागना। फिर लाबान के पुत्रों और मेरे भाई बहनों, बड़े चौकसी के साथ परमेश्वर के इन वचनों को सुने और समझें और अपने दिल की गहराई में इन्हें कैद करें कि मेरे भाई बहनों, आप लोग को इसलिए बताते हैं कि खुदा न खास आज हम लोग के साथ ये पवित्र वचन, ये पवित्र किताब मेरे साथ हैं, लेकिन कल हो के ऐसा दिन भी आएगा और आने वाला है कि मेरे साथ ये बाइबल किताब नहीं रहेंगे। जो हम वचन पढ़ेंगे, जो अपने दिल में रखेंगे, सिर्फ वही हमारे साथ रक्षा करेंगे और वही हमें साथ जीवन को बढ़ाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोग से भी यही विनती करते हैं कि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल और दिमाग में रखिए। इन किताबों में मत रखिए, सबसे ज़्यादा अपना दिल में रखिए। अगर वचन आपको पास रहेगा तो आप हर मुसीबत से बच सकते हैं, हर दुख से आप निकल सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, बड़ी चौकसी के साथ इन वचनों को सुने। ये मेरे परमेश्वर का जीवित वचन है और इन वचनों को सुनेंगे, समझेंगे तो आप ब्लेस होंगे और आपका जीवन बहुत अत्याय से आशीष मिलेंगे। परमेश्वर आशीष देंगे और आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, अब स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति 31 अध्याय, याकूब का लाबान के पास से भागना। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के सम्मुख अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुमसे पिता के सेवा शक्ति भर की है। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता
के पास लेकर मुझको दे दिया। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय में मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियां पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बैतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खम्भे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि की लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरे? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपये को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पहनराम में इकट्ठा करके धनाढ़ हो गया था, सबको कानान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। लाबान द्वारा याकूब का पीछा करना। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहने और न बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तो तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। भला
अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास से तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। मेरे पास से तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले लो, क्योंकि याकूब ने न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को बुरा ले आई है। यह सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों को तंबू में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊँट को काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको न मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोलकर देखा तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतु ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को तू मुझे ही से उसको ले लेता। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आँखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरे भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी की 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। याकूब और लाबान के बीच स्नेह। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही है और ये बच्चे भी मेरे ही हैं, और वे भेड़ बकरियां भी मेरी ही है, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। परंतु अब मैं अपनी इन बेटियां और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यजसादुत्था पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया। और मिच्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर
रहें, तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खम्भे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खम्भा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने के विचार से न तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खम्भे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। यह सब से मिलने की तैयारी। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेस रखा। तब याकूब ने सईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई यासब के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु यासब से वो कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूँ कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गया गाय बैल गधे भेड़ बकरियाँ और दास दासियाँ हैं। और मैंने अपने प्रभु के पास इस्राएलियों संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे कि हम तेरे भाई यासब के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि यह सब आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर है, मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूँगा। तूने जो जो काम अपनी करना और सच्चाई से अपनी दास के साथ किया है कि मैं जो अपनी छड़ी ही रिश्वा धीम कर दे रहे टेंशन हल्का सा, जन्मभूमि में लौट आई जा और मैं तेरी भलाई का धीम कर अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदान नदी के पार उतर आया। और अब मेरे 2 दल हो गए। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्यता तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई यासब के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा
कहा है कि मैं निश्चित तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव के भेंट के लिए छाँट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहियां और उनके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। फिर उसने अकेले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहा जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। मेरे प्रभु एसाव ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरना उन सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसे ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है इसके द्वारा मैं उसको क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूँगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा, याकूब का मालिक। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से मायोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस की छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम क्या है? याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पेनियल रखा, परमेश्वर को अपने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पेनियल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इस्राएली जो पशुओं की जांघ को जोड़ वाले जागनस को आज के दिन तक नहीं खाते,
इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ में जांघनस को छुआ था। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, महान परमेश्वर, आपकी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जी। याकूब और एसाव का मिलना। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि यह सब 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप इन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब यह सब उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय में लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। यह सब ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास जो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत अनुग्रह आग्रह किया, तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाए तो सबके सब मर जाएंगे। इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर शैर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। यह सब ने कहा, तो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, यह क्यों? इतने ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसे 3 शैर जाने को अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहाँ से निकलकर सुकोन को गया और वहाँ अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम सुकोकत पड़ा। याकूब को पद्दनराम से आया था। उसने कानान देश के शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शेकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल-एह इस्राएल रखा। दिन का भ्रष्ट किया जाना।
दीना को भ्रष्ट किया जाना। एक दिन लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुआ था, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्वी हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अतः शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की की मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं को संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। तब शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था जिसका करना अनुचित था। हमोर ने उन सबसे कहा, मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियों हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसको भूमि को अपने लिए ले लो। शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों के अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दे, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे समान तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियों तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य ही हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इन बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए और वह जवान जो याकूब की बेटों की बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलम्ब न किया। वह अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था, इसलिए हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूँ समझाने लगे कि वे मनुष्य हमारे संग मैल से रहने चाहते हैं, अतः उन्हें इस देश में रह के
लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है। फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इन बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को पसंद है कि उनके इन समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल, वरना उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी। इतना ही करे कि हम लोग उनकी बात मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे। इसलिए जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने जो दीना के भाई थे, अपनी तलवार ले उसे नगर में निधड़ के घुसकर सब पुरुषों का घात किया। हमोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और देश को शेकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। उस सबको और उसके बाल बच्चे और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरना घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कानानियों और प्राजियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, उससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब ये इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? बैतेल में याकूब को आशीष मिला। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बैतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ, हम यहाँ से निकलकर बैतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिससे संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उनको उस वान वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब ने उन सब
समेत जो उसके संग थे कानान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बैतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल-बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वही प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलानहारी धाया दोबारा मर गई और बैतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अल्वेनकृत रखा गया। फिर याकूब के पद्राम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तो इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तो फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरना जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। जब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। राहेल की मृत्यु। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और इफ्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसने बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अभी की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा। यूँ राहेल मर गई और इफ्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसकी मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। फिर इस्राएलियों ने कुछ किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र। जब इस्राएल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखवाली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकर और जुबलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्तली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुआ। इसहाक की मृत्यु। याकूब मम्रे में जो करियत अर्बे अर्थात हेब्रोन है, जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु होकर
अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र यासब और याकूब ने उसको मिट्टी दी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर आपकी तारीफ हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। महान परमेश्वर आपके नाम की तारीफ हो। और मेरे भाई बहनों, आज आप लोग को हम 31 से लेकर 35 अध्याय तक मैंने पढ़ा। और मेरे भाई बहनों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बड़े चौकसी के साथ इन वचनों को सुने और समझें और अपने दिल में इन्हें रखें। अपने इस पवित्र मंदिर में इस वचनों को रखें कि संकट के समय इन वचनों आपको काम करें और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपकी रक्षा करें। और मेरे भाई बहनों, हर तरह के पापों से बचे रहें। और मेरे भाई बहनों, आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करें और परमेश्वर की राहों पे चलें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मेरे भाई बहनों, इसी के साथ मैं इस एपिसोड को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और फिर कल अगले एपिसोड में आपको मिलेंगे और परमेश्वर को वचनों के साथ, जीवित वचनों के साथ मिलेंगे और आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे, आशीष देंगे इन वचनों के द्वारा। जब आप इन वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर का ये जीवित वचन है और परमेश्वर आपसे स्वयं बातें करते हैं इन वचनों के द्वारा। जब हम इस पवित्र किताब को हम पढ़ते हैं तो एक किताब की तरह नहीं पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगते हैं कि परमेश्वर हमें सामने होकर हमसे बात कर रहे हैं और अच्छाई और बुराई को प्रतीत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देख, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे ऐसे गलती की है और तुम ना इस तरह से गलती करना। इस तरह से हमसे बातें करते हैं। अगर हम परमेश्वर को वचन को बारीकी से अगर समझेंगे तो हर एक वचन परमेश्वर का सत्य है। एक भी वचन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर, एक बिंदी भी है इस बाइबल में लिखा हुआ वो सत्य है और मान्य है। उसका भी एक पॉइंट है, अर्थ है। और परमेश्वर हमें ब्लेस करने के लिए उन वचनों को रखा है। तो मेरे भाई बहनों, बड़े चौकसी के साथ इन वचनों को सुने और इन वचनों को ग्रहण करें। सबसे पहले तो आपको इस वचनों को ग्रहण करना है। जैसे इस किताब को हमको अपने दिल की किताब में रखना है और जब भी हम चाहें इन्हें खोलकर हम पढ़ सकते हैं। ऐसा अपने विचारों को बनाएं और परमेश्वर को जीवित वचनों के इस किताब में नहीं रहने दें। इस किताब को अपने दिल में रखें। जब चाहें कहीं भी हम खोलकर पढ़ सकते हैं और हमें बुराई से, हमें संकट से परमेश्वर हमें रक्षा कर सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आपको यही शिक्षा देंगे कि इन वचनों को आप हमेशा याद रखें और परमेश्वर के वचनों पर चलें, बुराई पे नहीं चलें और अच्छाई की ओर चलें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।